और आप तो कहते भी हैं कि हमारा बाजार ऐसे हुआ है कि थोड़ा सा भी ग्लोबल सपोर्ट आ जाए तो हम भाग जाएंगे। बिल्कुल। कल जो आपने प्रेडिक्शन किया था मॉर्निंग में, गिफ्ट निफ्टी जब फ्लैट दिख रहा था कि ये हाई पे निफ्टी खुलेगा, गैप से खुला 612 के आई थिंक लेवल पर कल खुला था, नए हाई ओपनिंग पर ही बना दिया, फिर वहां से तो लगातार हाई करिए 150 पॉइंट निफ्टी पर। और बैंक्स, ये क्या हो गया अनिल जी, 625 पॉइंट की मूव कर? नहीं, आई एम नॉट सरप्राइज, इवन बैंक में भी नहीं, क्योंकि दीप परसों आपको याद हो शुक्रवार को हम यही बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी ने अपना करेक्शन पूरा करने का संकेत दे दिया। 44,550 के आसपास का लो बैंक निफ्टी ने शुक्रवार को बनाया था, और वहां से जो रिकवरी बैंक निफ्टी में सेकंड हाफ में हुई, स्पेशली 44,923 का हाई बनाया, 44,820 के आसपास बंद हुए, सब डेटा याद है आपको, देख के ही बोल रहा हूँ। नहीं वो तो सर, वो तो अब तो इसलिए क्योंकि वो आपको फील करना पड़ता है, राइट, कि कहां से क्या लेवल से मार्केट घूम रहा है, तो वो संकेत आ गए थे शुक्रवार को ही। और इसलिए मुझे कल की, और इसलिए कल आपको याद होगा सुबह इसी वक्त जब हम स्ट्रेटेजी बनाए थे, मैंने इसलिए जानबूझ के बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखा आपके लिए। मैंने कहा मुझे 45,000 के ऊपर का इंट्राडे क्लोजिंग रखना ही नहीं है, नहीं तो मैं 45,350 क्लोजिंग स्टॉप लॉस इतने दिनों से लेके चल रहा था। इंट्राडे स्टॉप लॉस 45,125 150 का बन रहा था, लेकिन नहीं रखना है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि जिस दिन आपको बड़ा मूव समझ में आ रहा है किसी भी एक तरफ, उस दिन आप बड़ा स्टॉप लॉस क्यों रखेंगे? करेक्ट है ना। तो इसलिए कल 45,000 का स्टॉप लॉस कल इसीलिए रखा है। निफ्टी में भी छोटा स्टॉप लॉस इसीलिए था कि आप 625 पार करते बिल्कुल हट ही जाइए, शॉर्ट करना ही नहीं। सो आई थिंक अभी भी स्ट्रेटेजी क्लियर कट है, शॉर्ट करना ही नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, आपसे तेजी हो करो, नहीं मन हो मत करो, कोई जरूरी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई आपको आके न तो इन्विटेशन दे रहा है कि आके खरीदो, ना आपके सर पे कोई बंदूक रख रहा है कि नहीं खरीदोगे तो मार दूंगा, है ना। दोनों ही चीज, ना रिक्वेस्ट भी नहीं है ना ऑर्डर है। करेक्ट, आपकी मर्जी है, लेकिन मंदी मत करो। मंदी करने का समय आएगा तो इसी स्क्रीन पर होगी, यहीं पर होगी, तब करना, बस, तब तक नहीं। और स्पेशली मैं फिर बोल रहा हूँ दीप, कल भी शाम को कुछ लोगों से बात हो रही थी, बड़े लोगों से, अच्छे लोगों से, जिनको बाजार की बढ़िया समझ है, मजबूत लोग हैं, कई सालों से, 20-20 30 साल से, 40 साल से बाजार देख रहे हैं, सबका एक व्यू क्लियर है जी, अनिल भाई उतना माल है ही नहीं जितना होना चाहिए। काश और होता। हाँ, मतलब है ही नहीं, मतलब सब अंडर इन्वेस्टेड है, और सबके पास कैश पड़ा है आज भी, सबके पास कैश है, चाहे वो एक छोटा SIP करने वाला इन्वेस्टर हो, उसके पास भी कैश है, और चाहे एक बड़ा 2-5 हजार करोड़ का पोर्टफोलियो रखने वाला इन्वेस्टर हो, सबके पास कैश है। फुली इन्वेस्टेड कोई नहीं है, फुली इन्वेस्टेड है ही नहीं है, ओवर इन्वेस्टेड तो भूल ही जाओ, है ना। करेक्ट। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि क्या थोड़ा सा सिग्नल ऐसा हल्का सा बाजार रुकने का आता है, धड़ धड़ ऐसे शॉर्ट बनता है। एक्चुअली ये जो तेजी हो रही है, इसमें शॉर्ट सेलर का भी योगदान कम नहीं है, बिल्कुल। मतलब 50 पॉइंट निफ्टी नीचे आया नहीं कि बेचो, कॉल बेचो, तो वो आप बेचोगे तो काटना तो पड़ेगा ना। आप मंदी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप तेजी करने की लेके बैठ गए तो आपको स्टॉक लेके बैठ गए, तो जब आप मर्जी होगी तब बेचूंगा। और आमतौर पे हमारे हिंदुस्तानियों की क्या है, पूरी दुनिया में सारे इन्वेस्टर्स की आदत होती है कि हम नुकसान में नहीं बेचते, है ना। पड़ा हुआ, कभी तो भाव आएगा टाइप, है ना, कभी भाव आएगा, उस चक्कर में बैठा। सो अभी जो क्लियर ट्रेंड है, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, लाइफ टाइम हाई पे मार्केट कहाँ रुकेगा आपको मुझे पता नहीं है। टारगेट तो 21,080 के निकल कर आते हैं, करेक्ट, राइट। तो आपको क्यों हड़बड़ी जल्दबाजी करनी है बेचने की। 18,887 का जो ब्रेकआउट हुआ था, करेक्ट, तब भी हमने ये बोला कि बिल्कुल भी शॉर्ट मत करो। तब से लेके अभी तक शॉर्ट करने की राय आती ही नहीं। तो इंट्राडे के लिए कोई छोटी मोटी आ जाए एक अलग बात है, अदरवाइज है ही नहीं। सो आई थिंक आप लॉन्ग कर सकते हैं, करें, नहीं कर सकते, डर लगता है, रिस्क लगती है, कोई बात नहीं, मत करें, शॉर्ट ना करें। शॉर्ट करके ही आप मार्केट बढ़ा रहे हैं, आप मार्केट घटा नहीं रहे हैं। शॉर्ट सेलर्स को बड़ी गलतफहमी होती है कि मेरे शॉर्ट करने से मार्केट घटेगा, उल्टा हो रहा है, आपके शॉर्ट करने से बढ़ रहा है, करेक्ट, सपोर्ट ले रहा है। समझो इस बात, मौका दे रहे हैं, आप मौका दे रहे हो। एग्जैक्टली। नीचे आता है, गिरते हुए मार्केट में शॉर्ट सेलर ही शॉर्ट काटता है, वही खरीदता है, करेक्ट। बाहर की तो हिम्मत होती नहीं है। सो आई थिंक थोड़ा सा टेक्सचर जो बाजार का है और अपसाइड है। लिमिटेड स्टॉक्स अभी भी चलेंगे, सेक्टोरल चर्निंग चलती रहेगी, कभी कोई, कभी IT, कभी फार्मा, कभी FMCG, कभी ऑटो, कभी बैंक, कुछ न कुछ चल रहा है, चलता रहेगा। सो आई थिंक व्यू क्लियर कट रखिए। और